डिवाइन सोल्स, नमस्कार। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्व श्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। तो हम इसके बारे में सोचने वाले हैं, तो जब हमारा स्वाध्याय खत्म होगा उसके बाद हम सोचेंगे। टुडे इज फ्राइडे जून 19th 2026। निज ज्येष्ठ मास, अधिक ज्येष्ठ मास अब परिपूर्ण हुआ है और अब निज ज्येष्ठ मास चल रहा है। शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और भगवत कृपा से, सदगुरु कृपा से और हमारे पूर्वजों की पुण्याई की कृपा से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ये स्वाध्याय 8वां नंबर है। आज हम रामायण के बालकांड में पहले सर्ग के बारे में तीसरा हिस्सा यानी कि पार्ट 3 सोचेंगे। आज का स्वाध्याय 64 श्लोक से शुरू होगा और पहले वॉल्यूम रामायण के 57 पेज से शुरू होगा। तो हम पहले देख चुके हैं कि रामायण कैसे लिखा गया, उसके बारे में हमने पहले 2 इसी सर्ग के स्वाध्यायों में देखा कि नारद जी वाल्मीकि के आश्रम में पधारे हैं। वाल्मीकि जी ने उनका स्वागत किया है, उनका पूजन किया है और पूछा है इस समय, वर्तमान समय में ये दिव्य गुणों वाले कोई मनुष्य की उपस्थिति है, किसी की उपस्थिति है? तब नारद जी ने कहा कि इस वक्त इक्ष्वाकु कुल के राजा राम के अनेक दिव्य गुणों का संगम हुआ है। और फिर उन्होंने रामायण की कथा संक्षिप्त में सुनाना शुरू किया और हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि भगवान राम को वनवास मिला है। सीता, लक्ष्मण जी और राम तीनों वनवास में हैं और वहाँ से जब वो निकले हैं तो उन्होंने चित्रकूट में वास किया, फिर दंडकारण्य में, और वहाँ सीता जी का अपहरण हुआ है। और सीता जी को ढूंढते ढूंढते भगवान श्री राम उस जगह आए हैं किष्किंधा में, जहाँ उनके साथ उन्होंने हनुमंत बाबा के मार्गदर्शन से अथवा तो रिकमेंडेशन से सुग्रीव से मित्रता की है। लेकिन सुग्रीव, राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती है सुग्रीव में। सुग्रीव अपने बड़े भाई वाली के डर से इस पर्वत पर रहता है हनुमंत जी के साथ, और उसने सारी वाली के साथ कैसा वैर हुआ, कैसे हुआ, वो सारी बात राम से दुखी होकर बताई है। तो अब उसी समय राम वाली को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन वानर सुग्रीव को पता है कि वाली कितना बलवान है। हम आगे देखेंगे वाली इतना बलवान है कि उसने जब रावण से युद्ध किया
तो रावण को अपने कोख में यानी कि आम पिट में रखकर वो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आए। रावण जिसको कोई हरा नहीं सकता, तो उसे पता है कि वाली कितना बलवान है, तो उसको राम जी के बल पर, राम जी की शक्तियों पर, राम जी की वीरता पर शंका है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं वहां से। राघव प्रत्ययार्थम तु दुदुम्भैः दुदुम्बुएः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। तो राम जी को उसने दुंदुभी दैत्य का महान शरीर बड़ा था वो दिखाया। तब महाबली महाबाहु राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। तो ये बड़ा दैत्य था, तो उसको सिर्फ पैर के अंगूठे से दबाने से और धक्का मारने से उसको 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बिंद डाला। तो अब सुग्रीव को लगा कि राम का बल कितना है। ततः सुग्रीव एक ऐसा जीव है जो डरपोक भी है, वक्त आने पर फिर भी जाता है और उसको शंका बनी रहती है। लेकिन ये सब देखने के बाद इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। हमें भी भगवान पर विश्वास आता नहीं है, हम भी कुछ प्रूफ मांगते हैं भगवान से। ऐसा करके दिखाओ तो तब मैं मानूंगा आप भगवान हैं, ये कर लो तो मैं मानूंगा भगवान है। भगवान को अपने को प्रूफ करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है, वो सत्य संकल्प है, हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। फिर वे उनके साथ किष्किंधा के गुहा में गए। वहां पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज वाली, जो उसका बड़ा भाई है सुग्रीव का, अपनी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया, यानी कि उनका युद्ध हुआ। तारा उसकी पत्नी है। तारा हम जब आगे देखेंगे तो अपने पति को समझाती कि आप इस बार मत जाइएगा, क्योंकि इस बार सुग्रीव अकेला नहीं आया है, इस बार सुग्रीव के साथ भगवान राम है, उसको राम का पीठ बल है, आप हार जाएंगे। लेकिन फिर भी उसको आश्वासन देकर वाली आता है और सुग्रीव से भिड़ जाता है। वहां राम ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। ततः सुग्रीव वचनात् तत्वा वालिन माहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत्। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तो हम यह देखते हैं कि राम ने वाली को मारकर जीता है, लेकिन उसका राज्य खुद नहीं रखते हैं। वो जो जीत जाता है राज्य उसका हो जाता है। फिर भी उन्होंने अपने साथ ये राज्य नहीं रखा है, अपने पास ये राज्य नहीं रखा है, उन्होंने ये राज्य सुग्रीव को दे दिया और उसको सिंहासन पर बिठा दिया। उसके बाद उन वानर राज ने, यानी कि सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुलाकर
जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। ततो गृध्रस्य वचनात् संपातेर हनुमान बलि शतयोजन विस्तीर्णम पुप्लुवे लवणार्णवम। तो क्या होता है, तो उसके पश्चात, ये बहुत संक्षिप्त में कथा है, सो इसका विस्तार यहां नहीं किया है। विस्तार तो वाल्मीकि जी करेंगे जब रामायण लिखेंगे। नारद जी सिर्फ 100 श्लोकों में राम के गुण और सारा रामायण उनको सुनाते हैं। तो कभी कभी आपको लगेगा कि भाई इसके बीच के वाली कोई कथा हमको क्यों नहीं आप पढ़ा रहे हैं। तो वो जब वाल्मीकि जी की रामायण हम पढ़ेंगे तब उसको विस्तार पूर्वक 100 श्लोक को उन्होंने 24,000 श्लोक की रामायण में विस्तरित किया है। तो हम बहुत विस्तार से ये सारी कथाएं देखेंगे। तो संपाति ये जटायु का बड़ा भाई है, और संपाति को जब पता चलता है कि जटायु का मृत्यु हुआ है और संपाति बहुत बूढ़ा है, उसके कहने से वो कहता है कि मैं यहां बैठकर देख सकता हूं कि सीता जी कहाँ है। मैं बैठकर यहां देख सकता हूं कि समुद्र की उस पार लंका में अशोक वन वाटिका में सीता जी एक वृक्ष के नीचे बैठी है। तो उसको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो उसके कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूदकर लांग गए। वहां रावण पलित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंता मग्न देखा। निवेदयित्वाभिज्ञानम प्रवृत्तिम विनिवेद्य च समाश्चास्य च वैदेहीम मर्दयामास तोरणम। तब उन विदेही नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया। तो राम जी ने उसको अपनी मुद्रा दी थी, वो उसकी पहचान थी, और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर कर वीर अक्षय कुमार, जो रावण का पुत्र है, उसको भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। अस्त्रेण मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैता महाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यंत्रेण स्थान्यदश्रया। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छा अनुसार सह लिया। तो जब ब्रह्मास्त्र रावण का बेटा करता है तो हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र से छूटे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए, और इस हिसाब से मैं रावण की दरबार में पहुंचूंगा तो मुझे सारी बाबत, सारी चीजें, उसका डिटेल मुझे पता चलेगा। इस हिसाब से अपने आप को बंधा लेते हैं और फिर स्वेच्छानुसार वो रावण के दरबार में जाते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं। और उसके बाद ततो दग्ध्वा पुरीं लंकामृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान महाकपिः। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। और उन्होंने क्या किया? सौभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदय दमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः। अपरिमित बुद्धिशाली। ये हनुमान जी का बड़ा
विशेषण लगाया है, अपरिमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मनोजवम मारुतल्य वेगम जीतेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, तो बुद्धिशालियों में वो वरिष्ठ है, उनकी बुद्धि अपरिमित है। और ऐसे अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जाकर महात्मा राम की, राजा राम नहीं कहा है यहाँ, वीर राम नहीं कहा है, दशरथ पुत्र राम नहीं कहा है, महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यो सत्य निवेदन किया। क्या कहा? मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर, यानी कि इसके बाद सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से, नल का नाम का वानर था जिससे ये अज्ञान उपलब्ध था, दूसरा भी एक वानर था नल और नील, उन्होंने पुल निर्माण कराया, उन्होंने पुल निर्माण कराया। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तो क्यों लज्जा हुई कि मेरे होते हुए भी सीता जी को इतना दुख सहन करना पड़ा, इतना वियोग सहन करना पड़ा, उनको ये बदनामी हुई, अपमानित हुई है, इसके हिसाब से मैं लज्जित हूं, ऐसा राम को लगा। तामुवाच ततो राम परुषम जन संसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनम सती। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बातों को न सह सकने के कारण साध्वी सीता ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और प्रवेश कर गई। ततोग्नि वचना सीताम ज्ञात्वा विगत कल्मषाम कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचराचरम सदैव सदैवर्षिगणं तुष्टम राघवस्य महात्मनः। इसके बाद अग्नि के कहने से कि सीता जी बड़ी पवित्र है, बहुत पवित्र है, मेरे जितनी ही पवित्र है, उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। यहाँ भी उन्होंने लंका जीती है, रावण का वध किया है, रावण के राक्षसों का वध किया है। तो लंका का राज्य खुद के लिए न रखकर, उसके पद पर खुद न बैठकर, उन्होंने विभीषण जो रावण का छोटा भाई है उसका अभिषेक किया है। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा, क्योंकि 14 बरस पूरे होने वाले थे, सीता जी वापस मिल गई थी, लंका में रावण का वध किया गया था जिसके मुख्य हेतु था राम जी का अवतार का, तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो राम पुष्पकेण सुहृद्वृतः। यह सब हो जाने पर राम पर देवताओं से वर पाकर मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान, जो कि रावण का था, जिसमें बिठाकर वो सीता जी को अपहरण करके लंका ले गए थे, चढ़कर अयोध्या के लिए भगवान राम प्रस्थित हुए। भरद्वाज श्रमं गत्वा रामः सत्य पराक्रमः
भरत श्यांति के रामो हनुमंतम व्यसर्जयत। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा, क्योंकि अब 14 वर्ष पूर्ण होने वाले थे। अगर पहुंचने में देरी हो जाएगी तो भरत जी अपना प्राण दे देंगे, वो राम जी जानते थे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को आगे भेज दिया। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। हमने नंदीग्राम के बारे में चिंतन किया था जब अयोध्या की यात्रा हमने उस पर चिंतन किया था। तो भरत जी नंदीग्राम में अयोध्या के गांव की बाहर राम की पादुकाओं को प्रस्थापित करके उनकी आज्ञा लेके रह रहे हैं, और वो भी वलकल पहनकर और भूमि पर सोकर राम की आज्ञा मुजब अयोध्या का राज्य कर रहे हैं, लेकिन खुद जैसे वनवासी हो ऐसे रह रहे हैं। तो वहां क्या हुआ, निष्पाप रामचंद्र जी ने, ये बार बार अनेक विशेषण आते हैं तो हम उस पर चिंतन नहीं करते, लेकिन पहले कहा गया महावीर, फिर कहा गया सत्य संकल्प, फिर यहां कहा गया सत्य पराक्रमी। तो अब उनका विशेषण लगता है निष्पाप। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है। तो यहां तक आप देख सकते हैं कि यहां तीन टेंस लगते हैं। यहां भेजा पास्ट टेंस, ही सेंट हनुमान को, he sent Hanuman. That means it is a past tense. This thing has already happened. यहां हम देख रहे हैं नंदीग्राम को गए, राम भगवान नंदीग्राम को गए, that means it is already happened. That event has already happened. लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है। इट्स ए प्रेजेंट टेंस, दैट मीन्स अब राम का राज्य चल रहा है। जब नारद जी और वाल्मीकि जी ये संवाद कर रहे हैं उस वक्त यहां तक की यात्रा राम जी की, यहां तक का चरित्र, यहां तक की लीला हो चुकी है, और अब वे राज्य पद पर बैठे हैं और राज्य कर रहे हैं। और अब के बाद जो नारद जी कहेंगे वो भविष्य में होगा। तो यहां से हम अब फ्यूचर टेंस में चलते हैं। तो नारद जी वाल्मीकि जी को कहते हैं कि अब क्या होगा, अभी तक का मैंने बताया, अभी राजा राम गादी पर बैठे हैं, और अब क्या होगा राम के राज्य में, अब भविष्य में क्या होने वाला है, उसका थोड़ा वर्णन नारद जी वाल्मीकि जो कहते हैं। प्ररष्ट मुदितो लोकस्तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक निरामयो जरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जित। अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड भविष्य में क्या होगा, राम के राज्य में राम अपने राज्य के हिसाब से पहचाने जाते हैं। सब राम राज्य की कल्पना करते हैं कि हम जब रह रहे हैं उस वक्त भी राम राज्य हो। तो इतना बड़ा दिव्य उन्होंने शासन किया है। तो अब राम के राज्य में लोग कैसे हैं, प्रसन्न हैं और प्रसन्न होंगे, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक
तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे, उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। दैट मीन्स इट्स अ फ्यूचर टेंस। और क्या होगा? न पुत्र मरणम केचिद रक्षति पुरुषा क्वचित, नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। ये संधि तोड़ने पर अविधवा ऐसा होगा, नारी अविधवा, कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। अब तो हम देख रहे हैं कि पिता के पहले ही पुत्र या पुत्री का निधन होता है, लेकिन राम राज्य में कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे, यानी कि पुत्र पिता के होते नहीं गुजर जाएंगे। स्त्रियां विधवा न होगी, बड़ा स्टेटमेंट है ये। फ्यूचर टेंस में राम राज्य में क्या होने वाला है, तो स्त्रियां विधवा न होंगी। आज के जमाने में तो हम देख रहे हैं कि ज्यादातर विधवा स्त्रियां दिखाई देती है, विधुर पुरुष कम दिखाई देते हैं। तो राम राज्य से बिल्कुल उलट हो गया है अभी। तो स्त्रियां विधवा न होंगी, वो भी होगा, और वो कैसी होंगी? वे सदा ही ऑल द टाइम, सदा मीन्स ऑल द टाइम, नित्यम, नित्यम भविष्यन्ति होंगी। कैसी होंगी? सदा ही पतिव्रता, सदा ही पतिव्रता होंगी। और क्या होगा राम राज्य में? न चाग्नीयम भयम किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जंतवः, न वातजम भयम किंचिन्नापि ज्वर कृतम तथा। आग लगने का किंचित भी भय नहीं होगा, कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे, वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। और क्या होगा? न चापि क्षुद्धयम तत्र न तस्कर भयम तथा, नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च, नित्यं प्रमुदितः सर्वे यथा कृत युगे तथा। यथा तथा, जैसे वैसे, कृत युगे यानी कि सत्ययुग, तो तस्कर यानी चोर, तो कहते हैं क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सभी नगर, एक नगर नहीं, अयोध्या गांव नहीं, सारा राज्य जो भी नगर हैं उनमें सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य से संपन्न होंगे। और ये कथा है त्रेता युग की, फिर भी कहते हैं कि सत्य युग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। तो ऐसा ये राम राज्य होगा। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकैः, गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वयो विधिपूर्वकम्, असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः, राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवम्। चातुर्वर्ण्यं च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। स्वे स्वे, अपने अपने, अब कहते हैं स्वेच्छा, हमारी इच्छा, हमारी इच्छा, तो यहां स्वे से धर्मे, अपने अपने धर्म में। चतुर्वर्ण के लोग अपने अपने धर्म में नियुक्त रहेंगे। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। महायशस्वी राम, महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। फ्यूचर टेंस। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ यानी कि 1 खरब गांव और ब्राह्मणों को
अपरिमित मीन्स लिमिटलेस, अनलिमिटेड धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। नियुक्त रखेंगे यानी कि अपने अपने वर्ण में, वो धर्म में अपना स्वे धर्म में। तो ब्राह्मण अपना धर्म निभाएंगे, क्षत्रिय अपना धर्म निभाएंगे, वैश्य अपना धर्म निभाएंगे और शूद्र अपना धर्म निभाएंगे। चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। और क्या करेंगे? 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च 10,000 प्लस 10 शतक यानी कि दूसरा 1,000 यानी कि 11,000। 10 वर्ष सहस्त्र यानी कि 10,000, 10 वर्ष शत यानी 100, तो वो होते 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज अनदर 1000। सो फिर 11,000 वर्षों तक राम राजा राज्य करके अनंतर यानी कि उसके बाद श्री राम जी अपने परम धाम को पधारेंगे। तो इससे हमको पता चलता है कि राम राज्य कैसा था और कैसा बनेगा। और अब तो पास्ट, हमारे लिए तो पास्ट टेंस है, तो कैसा था उसका और भी ज्यादा वर्णन हमको आगे मिलेगा। लेकिन अभी तो हमको इतना पता चलता है कि राम राज्य कैसा था। तो और राम जी ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज्य किया। और हमने अयोध्या की यात्रा का जब चिंतन किया था तो गुप्तार घाट में उन्होंने अपनी सर्व भाइयों के साथ, कुटुंबीजनों के साथ और अयोध्या वासियों के साथ जल समाधि लेकर अपने साकेत धाम में पधारे थे। वो गुप्तार घाट का भी हमने दर्शन किया है। तो आइए, ये जो 4 श्लोक हैं ये फलश्रुति है, यानी कि ये रामायण का पढ़ने का, चिंतन करने का क्या फल है। मैंने बार बार कहा है कि हमको भगवान में, भगवान की भक्ति में, भगवान के शास्त्रों में, भगवान के गुणानुवाद में, भगवान की कथाओं में रुचि हो, इसलिए ये फलश्रुति बताते हैं। हमको चाहिए कि हमारा फल, हमारा ध्येय सिर्फ राम की भक्ति, राम के चरणों में प्रीति, वही सबसे उत्तम फल है। तो आइए, ये फलश्रुति के जो श्लोक है हम उसको पढ़ेंगे। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संमितं यह पठेद रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते, सब पापों से मुक्त हो जाएगा। कौन? जो वेदों के समान पवित्र, इदं पवित्रम पापनाशकम, पापघ्नम, घ्न यानी कि हरना, नाश करना, पाप को नाश करने वाला, और पुण्यम, पुण्यमय, और वेदैश्च संमितम, वेदों के समान पवित्र। तो फिर से, वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा, पठेद, यह मीन्स जो, पठेद रामचरितम, वह सर्व पापे ही, सब पापों से प्रमुच्यते, पापों से मुक्त हो जाएगा। और फिर आगे कहते हैं, एतादाख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नरः सपुत्र पौत्र सगण प्रेत्य स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को, हम सब चाहते हैं कि हम बहुत जिए, तो रामायण की कथा आयु बढ़ाने वाली है।
तो आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर, अनंतर में उसके बाद, मृत्यु के बाद पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। और हर एक को अपना अपना फल चाहिए। ब्राह्मण की इच्छा कुछ अलग होती है, शूरवीर लोगों की इच्छा अलग होती है, वैश्य की इच्छा अलग होती है। तो उनको उनकी इच्छाओं के मुताबिक, उनके गुणों के मुताबिक, उनके वर्ण के मुताबिक उनको फल मिलेगा। पठन द्विजो वा वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतत्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीया जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। इसे ब्राह्मण पढ़ेगा तो वो विद्वान होगा। ब्राह्मण को शूरत्व नहीं चाहिए, ब्राह्मण को पैसे नहीं चाहिए, ब्राह्मण को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उसको तो वेदों का ज्ञान, उसको ज्ञान होना है। तो रामायण पढ़ने से उसको ज्ञान मिलेगा, वो विद्वान होगा। अगर क्षत्रिय पढ़ता है तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करेगा। वैश्य को व्यापार में लाभ होगा, वो बनिया है, उसका ध्येय व्यापार में लाभ होना है। और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करें, ऐसा ये दिव्य रामचरित्र है और उसका ये फल है। तो हम यहाँ विश्राम करेंगे और आगे का स्वाध्याय करेंगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे प्रथम सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। तो अब हम सिर्फ उस द्वितीय सर्ग का मुख्य विषय क्या है उस पर चिंतन करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पूर्णाहुति करेंगे। तो अब द्वितीय सर्ग अगले सप्ताह में होगा। उसका मुख्य विषय रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के श्लोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना, ये सब हम अगले सप्ताह के स्वाध्याय में उस पर चिंतन करेंगे। तो हम यहीं पर रुकेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय